किससे शादी करूं? सचिन बिजी रहने लगा तो अकीरा की राज का साथ निभाने लगा। प्यार रिश्ता उलझ चुका था। हाय अकीरा, आज तुम्हारे चेहरे पर स्माइल टचवुड कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वुड कहाँ है? चलकर अब टचवुड तू पागल हो गई है क्या वीरा? अब मैं बच्ची नहीं रही, अकीरा ने कहा। दीवा और अकीरा दोनों बेस्टीज हैं। अकीरा के चेहरे पर कई वर्षों बाद हंसी देखी तो रवि ने अकीरा से परिवार को कोविड में खो दिया। कॉलेज पूरी होते ही अचानक से उस पर अपने होटल के फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। दोस्तों की यह तकड़ी पूरी करता था सचिन। सचिन और अकीरा दोनों कॉलेज के दोस्त रहे, एक दूसरे से अपना फ्यूचर देखते रहे हैं। सचिन की तो जैसे ज्ञान जान और ही अकीरा में बस्ती पर कुछ समय से ओटीटी पर अपने न्यूज स्टार्टअप को लाने की वजह से वह अक्सर बिजी रहता। कहीं अकीरा लंबे समय से डिप्रेशन में चली जा रही थी। अकीरा डिप्रेसिव से डिप्रेशन से तबलीग होती जा रही थी। काफी कोशिशों के बाद दीवा और सचिन ने अकीरा की डिप्रेशन मोड़ पर बाहर लाने की कामयाबी पाई। अब तक भी अकीरा के चेहरे पर नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं लौटी थी। न जाने कुछ दिनों से अकीरा फिर से चहकने लगी थी। वह अब बात बात पर हंसने भी लगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उनकी बात करना शुरू कर दी, जिसका अकीरा की सेहत पर अच्छा असर पड़ा। आज अकीरा की रीवा से मिलने जाना था। रीवा और अकीरा दोनों शहर में कोसों दूर पर फेंके से मिले, क्योंकि वह फेंके कैफे दोनों एक घर से रास्ते के बीच में पड़ता है। किसी को आने जाने में परेशानी न हो, इसलिए दोनों की मीटिंग और सेपरेटिंग वाइटिंग यदि एकमात्र कैफे हमेशा से रहा है। रीवा एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट और अकीरा हेटेलियर बनी चुकी थी। अकीरा दिल की सारी बातें रीवा से डिस्कस करती और रीवा दोस्त पहले थी, साइकोलॉजिस्ट बाद में। कुछ दिनों में अकीरा ने रीवा के सामने दिल नहीं खोला था, बस इसी से पूरी जानकारी लेने देनो फ्रेंड शहर में दूर कैफे से मिलने का प्लान बनाया। अकीरा, सब सही तो चल रहा है ना? तुम दोनों के बीच रीवा के हेलो हाय के बाद अपना सवाल दागा। हाँ बस जिंदा हूँ यही समझ लो, अकीरा ने कहा। अब आज तो तुम लंबे समय तक बात ब्रश कर रही हो। क्या राज है तुम्हारी इन पिंक चिप्स के? क्या हाँ तुम्हें कैसा पता रीवा राज हो तो जिसके आने के बाद मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। वह समझता है मुझको समय देता है। देख अभी तो लगातार उसी के मैसेज आ रहे हैं, बेचैन यह जानने के लिए मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। अकीरा हमेशा की तरह आज भी रीवा को सब कुछ बताने के लिए बेताब थी। उसके चहकते हुए कहा, 2 महीने से तुम्हारी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब से राज मिला है। ओह अकीरा, यानी तुमको माइक्रो चीटिंग कर रही हो? अभी दवा भी जरूरत नहीं पड़ी, रीवा ने अपनी बात रखते हुए कहा। माइक्रो चीटिंग का क्या कहा तुमने? अकीरा ने पूछा। अरे तुम सालों से सचिन को डेट कर रही हो, अब तुम्हें अपना खालीपन भरने के लिए राज को ढूंढ लिया है और तुम्हें अब वह अच्छा भी लग रहा है। अगर तुम उस रिश्ते में रहकर अपना आप ना नहीं खो रही तो माइक्रो चीटिंग सही है। थोड़ी बहुत माइक्रो चीटिंग करना हेल्दी है, लेकिन सीरियस मत हो जाना कहीं, रीवा ने हाई फाइव कहते हुए अकीरा से कहा। रीवा मेरी जान, तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। अब शायद किसी के लिए सीरियस ना हो पाऊं। मैंने राज को सब बता दिया कि मैं सचिन के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन राज और मुझसे हम दोनों में एक दूसरे का साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। लेकिन फील होता है कि जैसे वो वापस कॉलेज गोइंग गर्ल बन गई हूँ। वह हमेशा बहुत केयर करता है। मुझे भी उससे पहली पल की जानकारी देना अच्छा लगता है। ए लिस्ट कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। सचिन के साथ ऐसा नहीं, मुझे उससे मिलने के लिए आजकल प्राइवेसी लेनी पड़ती है। कुछ सोचने हुए अकीरा ने रीवा से कुछ पूछा। सच बताओ रीवा, पक्का ये माइक्रो चीटिंग सही है ना? रीवा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है तो कर भर कर, लेकिन सीरियस मत होना। अपने वुड बी पार्टनर को चीट मत करना। कम जानकारी होने से लोग आसानी से उसकी पहचान नहीं कर पाते। ऐसे में सामने वाले को यह एहसास भी नहीं हो पाता कि वह अपने नए दोस्त के साथ पाने के लिए कमिटेड पार्टनर को से माइक्रो चीटिंग कब शुरू कर देता है, रीवा ने कहा। अकीरा चुपचाप उसे सुनती रही। रीवा ने अपनी बात जारी रखी। बस सचिन के को चीटेड फील नहीं होना चाहिए। अगर उसे ऐसा लगे तो तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ, तुम दोनों को कंपेयर भी मत करना अकीरा, क्योंकि यह बात बहुत गलत होगी। हम ये सुनकर अकीरा चुप हो गई। रीवा को उसने पूरा सच नहीं बताया कि वह राज की तरफ ज्यादा झुक रही है। कुछ देर गप्पे मारने के बाद दोनों दोस्तों ने विदा ली और अपने अपने काम में बिजी हो गए। जानती थी कि अकीरा कुछ न कुछ तो उससे छिपा रही है और
उससे सही वक्त आने का इंतजार किया। अब रीवा अक्सर अकीरा का हालचाल जानने के लिए उसे फोन करती रहती ताकि अकीरा हमेशा चहकती रहे। एक दिन अकीरा ने खुद रीवा को कॉल करके बताया कि राज उससे शादी करना चाहता है। उसने रीवा का मन टटोलने के लिए पूछा, अब मैं क्या करूँ रीवा, तुम क्या चाहती हो अकीरा? रीवा ने कहा, यार मैं तो मजाक मजाक में खाली वक्त में मैसेज करती थी, पर राज इतना सीरियस हो जाएगा पता नहीं था। रीवा ने कहा, मैंने पूछा तुमसे कि तुम क्या चाहती हो, सवाल पूरा सुनो फिर जवाब देना। रीवा की आवाज कुछ नाराजगी और कुछ चीख से भरी थी। मुझे इससे बात करना पसंद है, उससे मिलने से पहले शीशे के सामने बार बार खुद को देखना पसंद करती हूँ। अपनी ड्रेस को बार बार फ्लैंग करना अच्छा लगता है। राज का नाम आते ही मैं ब्लश करने लगती हूँ, रंग पसंद करने लगती हूँ। मैं फिर से मुझे राज के साथ वक्त बिताना पसंद है, लेकिन जब अकेले मैं यहाँ आंख बंद करके सोचती हूँ तो सचिन ही नजर आता है। जानती हो तो सचिन के इग्नोर करने से मैं डिप्रेशन में आ गई थी, जो आज राज कर रहा पहले सचिन करता था। यह सब सुनते ही रीवा कुछ तो है जो नींद आए कम वाला गुनगुनाने लगी। अकीरा समझ गई कि रीवा उसके मजे ले रही है। उसने तुनक्कर पूछा, बोलो ना रीवा, क्या करूँ? रीवा बोली, देखो तुमने राज को अपने फ्री टाइम के लिए टाइम पास बनाए हैं। राज के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में तुमने सचिन को इग्नोर किया। वो बिजी रहता है तो तुम उसे इग्नोर करना चाहती हो। तो सब अब तुम अपने दिल से पूछो कि तुम क्या चाहती हो। सबसे राज के साथ तो गलत हुआ ना। अकीरा ने रीवा को बताया कि मैंने राज को पहले ही बता दिया था कि मैं शादी तो सचिन से ही करूंगी, पर वह नहीं मान रहा। उसका कहना है कि वह या तो मुझसे शादी करेगी या किसी से भी नहीं। यार रीवा कुछ कर, वरना से दर्द मुझे मार डालेगा। तो फिर सचिन को बता दूं? रीवा ने सलाह दी। क्या उसे बताना सही होगा? क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम जब अकेले थी तो किसी को अपना समझकर बात कर रही थी। तुम उस वक्त अपने डिप्रेशन में फेस से बाहर आने की कोशिश में थी, मगर तुम गलत होती तो राज को सब सच नहीं बताती। तुमने पहले ही दिन ही सच कह दिया कि रीवा ने उससे समझाया। ओके रीवा, थैंक यू इस बार भी मुझे बाहर निकालने के लिए। हिम्मत करके अकीरा ने सचिन को सब सच बता दिया। सचिन को पहले ही शक था क्योंकि राज उसका अभी दोस्त है। सचिन अकीरा को खुश देखकर चुप था क्योंकि अकीरा की हंसी होठों पर धीरे धीरे लौट रही थी। सचिन ने आगे बढ़कर अकीरा को गले लगाते हुए कहा, तो मेरी जान, तुमने माइक्रो चैटिंग के साथ ही कर ली और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अरे तुम्हें कैसे पता माइक्रो चैटिंग के बारे में? तो आप क्या समझती हैं मिस अकीरा, जो दुनिया की खबर देता है वो अपने खबरों पर नजर नहीं रखेगा? यह कहते हुए सचिन ने अकीरा को बाहों में भर लिया और दोनों देर तक हंसते रहे। हंसी थमी तो सचिन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, ये बताओ अब फाइनली तुम शादी किससे कर रही हो, राज से या मुझसे? सचिन के चेहरे पे गंभीरता देखकर अकीरा सहम गई और कहा, पता नहीं। इस पता नहीं का जवाब मैं देता हूँ। अगले हफ्ते हम शादी करेंगे, तुम राज से माइक्रो चैटिंग करोगी। सचिन की बात पर दोनों जोर से खिलखिला हंसे। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।